अब आपकी बेटी है और बेटी का विवाह आपने किसी सुयोग्य वर के साथ कर दिया, तो जिस वर को आपने अपनी बेटी दी वो आपका जमाता हो गया, आपका पैदा किया हुआ तो नहीं है। विवाह के पहले तो आप उसको जानते भी नहीं थे, जानते थे? न उसके परिवार को जानते थे, न उसको जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। अब विवाह हो गया तो वो आपका स्वजन हो गया। स्वजन का ही अपभ्रंश सजन है। स्वजन का ही अपभ्रंश क्या है? सजन है। सजन हो गया, स्वजन हो गया। अब उसके पिता आपके समधी हो गए, उसकी माता आपकी समधिन हो गई, पूरे परिवार से रिश्ता जुड़ गया। अब गरीब से गरीब आदमी की बेटी का पति आ जाए, दामाद आ जाए, तो उसका मन प्रसन्नता से भर जाता कि नहीं? अब यहाँ की उत्तराखंड की तो मालूम नहीं है, उधर तो गरीब से गरीब का भी जमाई आ जाएगा तो आओ पाहुने, आओ मेहमान कह के वो प्रणाम करेगा। यहाँ प्रणाम करने की पद्धति है कि नहीं पता नहीं, पर उधर तो ससुर प्रणाम करता है अपनी बेटी के पति को, ससुर प्रणाम करता है। तो हम समझते शायद आपके यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी यही परंपरा होगी, हैं? हाँ, और बहुत सी जगह नहीं है ये परंपरा। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, उसको तो दूल्हे को प्रणाम करना चाहिए। वो क्यों प्रणाम करता है? बेटी को, कन्या को साक्षात भगवती का स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो जब पिता ने कन्यादान किया तो लक्ष्मी मानकर कन्यादान किया, और जिसको कन्या दी उसको मनुष्य मानकर नहीं दी कन्या। क्या मानकर दी? विष्णु मानकर के कन्या दी। इसलिए जब हम लोग हिंदू लोग, सनातन धर्मी लोग कन्यादान का संकल्प पढ़ते हैं तो कहते हैं विष्णु स्वरूपिणे वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे। विष्णु रूपी वर को लक्ष्मी रूपी कन्या हम दे रहे हैं। तो अब वो लक्ष्मी हो गई और वो नारायण हो गए, तो इसीलिए ससुर कन्यादान के बाद चरण प्रक्षालन करता है, चरण धोता है। तो एक बार जब पांव पूज लिए, चरण धो लिए, तो फिर जिसके चरण एक बार धो लिए उससे क्या बार बार चरण छुआना, उसको तो प्रणाम करना ही चाहिए। तो बेटी के नाते से दामाद भी पूजनीय हो जाता है। अब वहाँ कौन सी रिश्तेदारी है? उससे कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन स्वजन हो गया, संबंधी हो गया। संबंधी हो गया तो स्वाभाविक उससे प्रेम हो गया। उसके यहाँ कोई बढ़िया बात हो गई, उत्सव हो गया तो मन में प्रसन्नता होती है। चलो हमारे जमाई बाबू का नया मकान बन गया, उनकी पदोन्नति हो गई, उनको व्यापार में लाभ हो गया। अब लाभ तो उसको हुआ, तुम्हें तो एक पैसा मिला नहीं, पर प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई? उनके यहाँ कोई हाली बीमारी हो गई, कोई विपत्ति आ गई, कष्ट आ गया तो पीड़ा भी हो गई कि अरे भाई बड़ा बुरा हुआ, बड़े भले आदमी, ऐसी विपत्ति क्यों आ गई भाई, दूर करो इस विपत्ति को। तो इसी प्रकार से जैसे अपने स्वजन के प्रति स्वाभाविक स्नेह होता है, ऐसे ही हमारा स्वाभाविक प्रेम श्री राम नाम से है। ये कहना चाहते हैं, सुजन स्नेही